हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन कोर्स के जो 6th चैप्टर था उसमें से आज हम कवर करेंगे सेकंड पोर्शन, दैट इज़ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसी के साथ देखेंगे ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स। तो ये तीन जो टॉपिक्स हैं आज हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए पहले क्या स्टार्ट करेंगे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो देखो इंडिया के अंदर जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है चलाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मिलकर इस चीज़ के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें, जैसे हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन जिसको हम NHM के नाम से जानते हैं, ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या था, जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था तो इसके लिए ये था कि जो रूरल और अंडर सर्व एरियाज हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचाई जाती, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, इसके की कंपोनेंट्स क्या रहे थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना था, इसी के साथ साथ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी बनाया गया था। ठीक है, रूरल वाला तो सीधे सीधे के गांव वाले एरियाज में काम करेगा, लेकिन सिटीज़ में भी जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है प्रोवाइड, तो उसके लिए क्या बनाया गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बनाया गया। इसका मेन इनिशिएटिव क्या था, मेन मकसद था कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज देना, इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना, फैमिली प्लानिंग जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल करना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना। ठीक है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं क्या साइंस का भी पोर्शन है। देन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकंड बोलता है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, जो अभी हमें हेल्थ स्कीम मिलती है। तो बेसिकली ये क्या है, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसका मकसद क्या है कि एक फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, और पर फैमिली जो है वो कितने रुपीज़ मिलेंगे, 5 लाख रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे पर ईयर के अकॉर्डिंगली। हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी खर्चा होगा, चाहे वो मेडिसिनल होगा चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर होगा, जिस भी थ्रू आप जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपीज़ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस रखा गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स एब्रिविएशन जो है वो अपने याद रखने। देन उसके बाद थर्ड आता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं RMNCH+A। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, एंड एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, ये क्या, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें इम्प्रूव करना था वेलबींग जो थी वीमेन की, न्यू बॉर्न्स की, चिल्ड्रंस की, एडोलसेंट्स की। इसका मेन फोकस था कि जो मैटरनल और चाइल्ड मोर्टिलिटी है उसको क्या करना है, कम करना, और इसमें असेस जो है उसको इम्प्रूव करना है, एसेंशियल जो ज़रूरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, और एड्रेस करना है की हेल्थ डिटर्मिनेंट्स को। की इंटरवेंशंस में क्या आता है, एंटीनेंटल केयर आती है, स्टिल बर्थ हो जाएंगे, अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ पोस्ट नेटल केयर हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, फैमिली प्लानिंग, एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज एंड चाइल्ड हेल्थ मॉनिटरिंग। यानी कि फ्रॉम द पीरियड जिसको हम बोलते हैं ना कि प्री नेटल पीरियड से लेके जो भी टिल द एंड ऑफ द जो आफ्टर बर्थ भी कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उसके लिए क्या करनी है, आपको हेल्थ केयर भी देनी है, उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करनी है, हर एक तरह की जो नॉलेज है और सर्विसेज जो है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर। देन उसके बाद फोर्थ बोलता है ICDS, जिसका बोलता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में, जिसका मकसद क्या था कि मॉल न्यूट्रिशन को कम करना, यानी कि जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मॉल न्यूट्रिशन था उसको देखते हुए ICDS को जो था वो बनाया गया था। और सेंट्रल, और इसमें ये था कि स्टेट और सेंटर मिलके काम करेंगे। ठीक है, इसमें हेल्थ भी उनकी देखी जाएगी, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो मतलब एक बच्चे की जो ज़रूरत होती है वो शुरुआती दिनों में, उसका भी पूरा कर ध्यान रखा जाएगा, यानी कि 6 ईयर ऑफ एज। तो इन्होंने क्या बोला कि 6 ईयर ऑफ एज तक के जो बच्चे हैं उनका जो है पूरा पूरा ध्यान रखा है, उनके साथ साथ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर का भी ध्यान रखा जाए। अब बोलते हैं इसमें सर्विसेज बहुत सारी आती है, जैसे सर्विसेज में क्या आता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आती है, इम्यूनाइजेशन आती है, हेल्थ चेकअप्स होंगे, प्री स्कूल एजुकेशन होगी, रेफरल सर्विसेज होंगी, और ये सारी सर्विसेज जो है रूरल और अर्बन एरिया दोनों में दी जाती है, और थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम।
तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ। एनएसीपी जो है एक कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। 1992 में किया गया था ताकि जो स्प्रेड हो रहा है एचआईवी जो फैल रहा है इंडिया के अंदर उसको क्या किया जाए, रोका जा सके। इसका मेन फोकस था कि जो पॉपुलेशन जो हाई रिस्क पे है उनको क्या किया जाए, पूरा समझाया जाए, सर्विसेज दी जाए कि हर एक तरह करके कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हो, कैसे आप इसकी ट्रांसमिशन हो ताकि पेरेंट्स से चाइल्ड जो है इसकी ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है। तो ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एड्स जो है वो क्या है, कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे सिंपली पूछ ली जाए बैक्टीरियल है, वायरस है, या फिर प्रोटोजोन है, या कोई और डिजीज है। तो ये वायरल डिजीज है, ठीक है। और सबसे पहले हाँ, तो इसके लिए क्या है, इसको जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के लिए रोकना है, तो इट मीन्स इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट आता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, एनटीईपी, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 1997 में ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। इसका मकसद क्या था कि, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करना है, टीबी को, ठीक है। आप तो बताओ कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कौन से डिजीज की वजह से होती है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टीबी जो है वो कॉज होती है। अब यहाँ पे बोलता है कि ये क्या करता है, एनटीईपी के मुताबिक जो टीबी को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, फ्री सर्विसेज देनी है उनको, फ्री डायग्नोज करना है उनको। और ये किसके थ्रू होगा, थ्रू डॉट्स होगा। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस होता है जिसमें टीबी मैनेजमेंट का ध्यान रखा है, तो टीबी एचआईवी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होती है। सेवंथ वन इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसका मकसद क्या था कि प्रमोट करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिड्यूस करना मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को, ठीक है। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए जो था वो सारा प्रोग्राम जो एक चलाया गया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा ताकि हर किसी की हेल्थ भी सेव रहे, डेथ रेट भी कम हो और पॉपुलेशन जो है वो भी क्या रहे, स्टेबलाइज रहे। इसके लिए क्या बनाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया गया। कुछ और जो थे कि गवर्नमेंटल हेल्थ और फैमिली प्रोटेक्टिव प्रोग्राम्स थे जो इसको देखते हुए आए थे सामने, ठीक है। देन उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है हमारा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईसीसीई। हो सकता है सिंपली जो है वो फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए, ईसीसी की क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में क्या होंगी, कवर होंगी। अब यहाँ पे बोलता है कि ये क्या है, फॉर्मेटिव स्टेज होती है जिनके पहले 6 इयर्स जो है बच्चे की लाइफ के, उसमें उसको जो है क्या देने हैं, हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्योंकि इसमें एजुकेशन का क्या रोल है भाई, 6 साल तक के बच्चे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है बच्चे जो है वो बड़ी जल्दी सीखते हैं, तो इंडिविजुअल एज ए टॉडलर जो है उसके सर्वाइवल, तो उसके लिए उसमें क्या बोला कि आप क्या करो, उनको केयर भी करोगे, उनकी हेल्थ का ध्यान भी रखोगे, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करोगे, उनके साथ प्ले भी करवाओगे, उनको अर्ली लर्निंग जो है वो भी सिखाओगे उसी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। 2011 का सेंसस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि 0 to 6 इयर्स के जो ग्रुप था उसमें क्या था, उनमें इम्पोर्टेंस देने की क्या थी, जरूरत थी। अब इसमें क्या था, इसके लिए ईसीसी के लिए इंडिया ने क्या किया था, साइन की थी 2 कन्वेंशन, जिसको एक कन्वेंशन कौन सी थी उसमें से, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट कन्वेंशन कौन सी थी, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989, और उसी के साथ साथ दूसरी कौन सी थी, एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको हम बोलते हैं AFA 1999 थी, ठीक है। उसके 11 साल के बाद तो इसमें क्या बनाया था इन्होंने, ईसीसीई को बनाया था, जिसमें फर्स्ट गोल क्या रखा था ईसीसीई का, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो ये कन्वेंशन भी साइन की है और इसी को फर्स्ट अचीवमेंट भी रखी। इसके बाद क्या होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं वो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ डील करते हैं। बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो क्या करता है, रिलेट करता है। और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होता है इसमें क्या होता है, 4.2 जो है ये टारगेट करता है सभी बॉयज एंड गर्ल्स को, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर और प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ कौन सा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डील करता है, दैट इज द 4.2। और इसका टारगेट कब तक का है, 2030 तक का। इसके अगर सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस बोलता है कि साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो क्या कंफर्म करते हैं कि कुछ क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है।
अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की तरह, जो क्या करता है एक रास्ता दिखाता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ और बिहेवियर जो है थ्रू लाइफ साइकिल जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारा असर जो है इसकी वजह से पड़ता है, तो इसीलिए इस पर फोकस किया गया है। इसी तरह से यूनिसेफ जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है चिल्ड्रंस के लिए, जो क्या बनाता है एक टॉयलेट फाउंडेशन बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसी के बाद ये सारी चीजें जो है वो आगे चलेंगी। अब इसी बोलते हैं इसको अटेंशन देते हुए ये किसको क्या बनाया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि जो इंटर जनरेशन साइकिल है मल्टीपल डिसएडवांटेजेस का, क्योंकि पैसे अगर ज्यादा होंगे, फीस ज्यादा होगी तो क्या होगा, बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगी, इनइक्वालिटी रहेगी। ठीक है, तो बोलते हैं इन सारी चीजों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बोला कि एजुकेशन जो ईसीसी का प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। देन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, जो लीगल कंसर्न है ईसीसी का इंडिया के अंदर, वो कौन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएसपीस की। ठीक है, डीपीएसपीस का जो आर्टिकल 45 है वो क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो क्या करे, ईसीसी को प्रोवाइड करे हर एक बच्चे को जब तक कि वो 6 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, फर्स्ट लीगलिटी के आगे की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 45 आर्टिकल के थ्रू ही बोला जाता है कि 6 ईयर्स तक के बच्चे तक को आपने क्या बताना है, क्या प्रोवाइड करनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करनी है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर के साथ। फिर उसका आरटी एक्ट आता है 2009 में, जो उसकी सेक्शन 11 क्या बोलती है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने चाहिए, अरेंजमेंट बनाने चाहिए, ताकि बच्चों को क्या मिल सके, जिनकी एज क्या है 3 ईयर से ज़्यादा है, कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रिपेयर करें और प्रोवाइड की जानी चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, दूसरे पॉलिसी मेजर्स की अगर हम बात करें तो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आई। ठीक है, 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लाती है, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन लाती है 1970। और इसमें ये बोलता जाता है कि जो आईसीडीएस है उसको क्या उसको मतलब कि ये जो आईसीडीएस हमने देखा है कि आईसीडीएस बनाया जाता है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है थ्रू गवर्नमेंट सेंटर्स में। तो ये किसके थ्रू बनाया गया था, आईसीडीएस डिपार्टमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 के अकॉर्डिंगली बनाया गया था। देन उसके बाद होता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का बाई 1986 में आई, जिसमें ईसीसी को एक क्रिटिकल इनपुट माना गया ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इनमें ये बोला गया कि जो ईसीसी है वो बहुत जरूरी है कि अगर हमने क्या करना है, ह्यूमंस को डेवलप करवाना है। ठीक है, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बोलती है। फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई 1993 में। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है ये क्या, इसने क्या बोला कि बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड में क्या करना चाहिए, उनकी केयर भी करनी चाहिए और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उनको केयर करो, सिर्फ उनको ये नहीं है कि किसी बुरी चीज से बचा दिया या उनको एजुकेट तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में इनकी हेल्थ का भी पूरा केयर करना ध्यान। जो नेक्स्ट हमारे पास खुल जाता है 12th 5 ईयर प्लान आता है। 12th 5 ईयर प्लान में क्या होता है, स्ट्रेस डाला जाता है एरियाज के ऊपर जो सिस्टमेटिकली रिफॉर्म लाते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, जिसमें बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट वॉलेंट्री सेक्टर्स जो थे, आईसीडीएस के अलावा बहुत सारी चीजें जो थी इसमें क्या रखी गई थी, इन्वॉल्व रखी गई थी। फिर एक नया एक्शन प्लान लाते हैं इंडिया के अंदर 2014 में, जिसमें ये बहुत सारी चीजें रखी थी, जिसको बोला था इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान 2014। इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जिसको हम बोलते हैं आईएनएपी, ये क्या है, ये लॉन्च किया गया था 2014 में, रिड्यूस करने के लिए जो न्यू बॉर्न डेथ्स होती हैं, जो स्टिल बर्थ्स होते हैं कंट्री के अंदर, उनको रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर उन्होंने 6 पिलर्स बनाए। ठीक है, वही सारी चीजें उठा के उन्होंने क्या कर दी, एक ही प्लान के अंदर डाल दी, दैट इज द इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान 2014 में आया। ठीक है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है। अब इसमें क्या बोलता है कि प्री कंसेप्शन से लेके जितनी भी एंटीनेटल केयर है, केयर ड्यूरिंग लेबर है, चाइल्ड बर्थ है, इमीडिएट न्यू बॉर्न केयर और केयर जो है हेल्थी न्यू बॉर्न्स की केयर करना है, स्मॉल और सिक न्यू बॉर्न्स की केयर, बियॉन्ड न्यू बॉर्न सर्वाइवल्स की, इन सभी को क्या किया जाता है, इसी के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, देन उसके होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें इसी को प्रमोट करने के लिए क्या बोला गया, कुछ इसमें क्या किया गया कि फर्स्ट 5 ईयर जो होता है वो फाउंडेशन स्टेट होता है, जिसमें प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 तक का पीरियड है। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, इसको कहाँ तक रखा जाएगा, 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर था उसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है,
अब इसी तरह से अगर हम देखें स्कीम्स और प्रोग्राम्स क्या लाई गई थी ईसीसी के लिए इंडिया के अंदर, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख ली, लीगैलिटीज देख ली कि कौन से प्रोग्राम्स लाए। अब स्कीम्स की अगर हम बात करें तो देखो जैसे हमने आईसीडीएस की बात करी, आईसीडीएस जो था उसको क्या बोला गया, अंडर सक्षम आंगनबाड़ी, ठीक है, उसको क्या बोला गया, सक्षम आंगनबाड़ी के अंदर। और पोषण 2.0 के अंदर जो है ये बोला गया कि इंटीग्रेट किया जाना चाहिए न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स को और अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को। इसको क्या बनाया गया, दोनों को मिला के इसके कंपोनेंट बनाए गए। देन उसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो रखे गए कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स में इसमें क्या रखा गया कि जो भी इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस जो होते हैं चिल्ड्रंस के बिटवीन द एज ग्रुप जो होते हैं 0 to 6 ईयर्स, और रिड्यूस करना है इंसिडेंट्स जो होते हैं मोर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी और माल न्यूट्रिशन के, ठीक है, ट्रिपल एम के जो इंसिडेंट हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आता है, प्री स्कूल आता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर एजुकेशन आता है, इम्यूनाइजेशन आता है। इसमें अंदर क्या होता है, आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर बहुत सारी सर्विसेज जो है वो दी जाती है। जस्ट अ मिनट, जस्ट ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें सर्विसेज है, दैट इज द पीएम पोषण। पीएम पोषण जो है जिसको प्रीवियसली क्या बोला था, मिड डे मील स्कीम बोला था, वो मिड डे मील स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त 2000, ठीक है। तो मिड डे मील जो है, सॉरी, मिड डे मील स्कीम जो है 15 अगस्त 1995 को जो है वो लॉन्च की गई थी। पहले सबसे पहले आपको पोषण जो वर्ड बार बार हम आजकल यूज करते हैं पोषण, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो बता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, निर्माण, इसको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई थी पोषण शक्ति निर्माण को, जिसमें क्या बोला गया था कि एक टाइम पे आपको क्या करना है, हॉट कुक्ड मील जो है वो खाना जो है इनके पका के जो है वो देना है कि वहाँ पे स्कूलों के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट एडेड का मतलब क्या हो गया कि वो स्कूल जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। जहाँ पे जो फुली गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे दिन में एक बार क्या मिलेगा, हॉट कुक्ड मील मिलेगा। और ये कब तक रखा गया, उन्होंने टारगेट रखा गया 2026 तक का, ठीक है। हालांकि जो मिड डे मील स्कीम है वो कब से कब तक की थी, 1995 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देन उसके बोलता है इस स्कीम के अंदर जो था इसमें रखा गया कि प्री स्कूल यानी कि बिफोर क्लास फर्स्ट वालों से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को मतलब कि नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों को क्या मिलेगा, हॉट कुक मील मिलेगा, ठीक है। यानी कि उससे पहले भी जो प्री नर्सरी होते हैं उसमें भी। अब नेशनल हेल्थ मिशन हमने देखा था, तो नेशनल हेल्थ मिशन जो था उसको लॉन्च कब किया गया था, 2013 में किया गया था, जाके हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और हेल्थ सिस्टम को क्या करना था, मजबूत करना था, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ जो थी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की उनको क्या करना था, प्रोवाइड करना था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रहने वाला है वो कौन सा है, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम, ठीक है। अब ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं ताकि जो एल्डरली पर्सन होते हैं और स्पेशली जो डिसेबल्ड होते हैं उनको क्या किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा घर के जो कुछ बड़े होंगे वो क्या करते हैं, पेंशन लेने के लिए बैंक में जाते हैं, ठीक है। तो 300 के अराउंड अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अकॉर्डिंगली मिलती है, ठीक है। जेएनके में देखो 300 से पहले 300 थी, अब शायद 500 जो है वो दी जाती है। उसी तरह से डिसेबल्स जो होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पे किया जाता है। अगर हम ओल्ड एज स्कीम्स देखें, ठीक है, कौन सी स्कीम्स देखेंगे, पहले ओल्ड एज स्कीम्स देखेंगे। अब अगर हम ओल्ड एज स्कीम्स की बात करें तो ओल्ड एज स्कीम्स के अंदर जो पहली स्कीम आएगी वो कौन सी आएगी, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो थी जिसको बोला था नॉप्स, ठीक है, नॉप्स, NOAPS, ठीक है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये क्या थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
इसमें ये क्या बोलता है कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है, जिसमें क्या किया जाता है अर्ली इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी होती है 60 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स से अबव होते हैं, जहाँ फिर जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको क्या की जाएगी, पेंशन दी जाएगी। और इसका अमाउंट क्या रहेगा, हमेशा स्टेट टू स्टेट क्या रहेगा, वैरी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो थी दूसरी एक स्कीम लगाई गई ओल्ड एज पेंशन देने के लिए, दैट इज द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है, सेम नाम है, सिर्फ इंदिरा गांधी इसके आगे लग गया। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे ये स्कीम जो थी ये कब लॉन्च की गई, ये 2007 में लॉन्च की गई। इसमें क्या था, जो बेनिफिट्स थे जो इसके अंदर मिलते थे एनओएपीएस नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स के अंदर, उनको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इन्होंने बोला जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज क्या है 60 ईयर्स है या फिर उनसे ज्यादा है, बजाय उनका बीपीएल स्टेटस देखे हुए। ठीक है, यहाँ पे देखो ओल्ड नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या था, इंडिविजुअल 60 ईयर्स थे उनसे अबव थे, लेकिन यहाँ पे बीपीएल फैमिलीज को भी क्या किया जाता था, देखा जा रहा था कि वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बीपीएल फैमिली का जो था फंडा हटा दिया। उन्होंने बोला जो भी सिटीजन है सीनियर सिटीजन जिसकी एज कितनी होगी 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर होगी, उसके लिए अमाउंट क्या किया, उसको जो है वो पेंशन दी जाएगी। और इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या कर दिया गया, अमाउंट को फिक्स कर दिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर क्या कर दिया, अपना अमाउंट तो फिक्स कर दिया, लेकिन भाई इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करे कि वो खुद से कितना पे करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी स्कीम आती है, दैट इज द अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम में क्या होता है, एलिजिबल बेनिफिशियरीज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आर unable to take care of themselves are provided with 10 kg of free rice every month। अब इन्होंने क्या बोला, एक ओल्ड एज को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अन्नपूर्णा स्कीम लाई। इन्होंने बोला वो लोग जो नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जिनको उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा, 10 किलो जो है वो मुफ्त में हर महीने क्या दिए जाएंगे, चावल दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेनिफिशियरी कौन है इसके, दोज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, ताकि वो अपना ध्यान रख सके, तो इसलिए उनको क्या दिए जाएंगे, चावल दिए जाएंगे। खाने पीने का सामान जो है वो आस्ता आस्ता इंक्लूड जो है इसमें कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, ये रिसेंटली है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। ठीक है, ये पेंशन स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या बोला गया था, सीनियर सिटीजन प्रोवाइड सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव विद ग्रांटेड पेंशन पे आउट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या किया जाएगा, 10 साल तक क्या मिलेगी, पेंशन जो है वो दी जाएगी, गारंटीड है। ठीक है, इसका मकसद क्या था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना और रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना अर्ली इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अर्ली इंडिविजुअल्स को क्या करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना और रेगुलर इनकम देना। तो ये बताओ PMVVY जो है वो लॉन्च कब हुई है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये हमने देखी अभी कौन सी, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अब इसी के साथ साथ देखते हैं डिसेबिलिटी स्कीम्स। तो डिसेबिलिटी स्कीम्स जो है वो कौन सी रहने वाली है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी स्कीम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कीम आएगी वो कौन सी आएगी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इसमें अंदर दो स्कीम्स हैं। कितनी स्कीम्स है इसके अंदर, दो स्कीम्स है। ठीक है, इसमें दो स्कीम्स आती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन कौन सी आती है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। ठीक है, और दूसरी आती है स्कीम फॉर असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, यानी कि ADIP स्कीम, और इसी के साथ साथ IGNDPS जो है वो आएगी। तो पहले फटाफट से देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं IGNDPS, ये इसका मकसद क्या है, ये क्या बोलती है कि जो भी पर्सन जो है क्या है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज देखती जाती है, लेकिन उसमें एज कितनी रखी गई है, इसमें 18 ईयर्स और उससे अबव रखी गई है। ठीक है, इसमें भी अमाउंट जो होता है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, जबकि जो स्कीम फॉर असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस है,
इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो खरीद सके, और उनको सपोर्ट किया जाता है रिहेबिलिटेट करने के लिए उन लोगों को जो क्या है, डिसेबल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असेसिबल इंडिया कैंपिंग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी स्कीम है डिसेबल्ड के लिए, डिसेबल्ड के नेक्स्ट स्कीम है असेसिबल इंडिया कैंपिंग। ठीक है, असेसिबल इंडिया कैंपिंग का जो दूसरा नाम है वो क्या रहता है, अगर आप इसको ध्यान देगा, सुगम्य भारतीय अभियान। ठीक है, सुगम्य भारतीय अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में लॉन्च हुई है। ठीक है, असेसिबल इंडिया कैंपिंग, जहाँ फिर आपको पूछा जाए सुगम्य भारत अभियान क्या है, ये स्कीम है जो डिसेबिलिटीज के साथ रिलेट करती है, 2015 में लॉन्च की गई है। मकसद क्या है इसका, पब्लिक स्पेस बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल देना हर एक पर्सन को जो क्या है डिसेबल्ड है, ताकि और इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को। ठीक है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर स्किल डेवलपमेंट। अब बोलता है ठीक है, आपने सुगम भारत अभियान के लिए अकॉर्डिंगली एक्सेसिबल करवा दिया डिसेबल्ड पर्सन को, क्या आप क्या करो हर एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ बोलता है जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए कौन सी स्कीम आई, एडीआईपी स्कीम आई, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये स्कीम क्या बोलती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसके लिए, स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनको क्या करना है, उनको स्किल्स देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सके, मतलब वो उस काबिल बन जाए कि वो क्या कर सके, अपना रोजी गुजारा जो है वो कर सके। तो इसी स्कीम को क्या बोला है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम बोला जाता है एडीआईपी स्कीम। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो स्कीम आती है डेट इज द राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आरवीवाई। राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये कब लॉन्च हुई, 2017 में लॉन्च हुई। ठीक है, इस स्कीम के मुताबिक क्या था, डिवाइसेस देने हैं, जैसे वॉकिंग स्टिक्स होगी, हियरिंग एड्स हो गए, व्हील चेयर्स होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टू सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल फैमिलीज। इसमें क्या बोला जाता है कि जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जिससे वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को असेस कर सकते हैं। चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो उनको स्टिक्स दे दो, व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर दो, सुनने में दिक्कत आती है तो सुनने वाली मशीन दे दो, ये सारी चीज़ें जो थी वो उसके अंदर प्रोवाइड की। देन बोलता है ये जो स्कीम है ये इनिशिएटिव लेती है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं गवर्नमेंट की कमिटमेंट को कि वो सपोर्ट करेंगे एल्डरली और पर्सनस को, जो क्या है पर्सनस विद डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ साथ में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो है ये हमारी क्या हो जाती है, आज का जो टॉपिक था उसको क्या कर दिया हमने, कवर कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी स्कीम देखी, जितनी भी स्कीम्स है आप इनके लॉन्चिंग ईयर्स जो है वो जरूर देख लेना कि ये कब का कब है, स्पेशली जैसे मैंने बोला पीएमवीवीवाई, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, और इसी के साथ साथ जो डिसेबिलिटीज के लिए ये स्कीम आएगी हमारी नेशनल इंडिया कैंपिंग, सॉरी असेसिबल इंडिया कैंपिंग आएगी, सुगम भारत अभियान, और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आएगी लास्ट इज द राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो ये दोनों क्या रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कीप वॉचिंग द चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।